साथियों नमस्कार। आज है हम हरियाखेड़ी ग्राम में, जो विकासखंड पोहरी जिला शिवपुरी का गांव है। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, श्री परशुराम कुशवाहा जी। और उनकी उम्र है लगभग 100 वर्ष। हम सीधी उन्हीं से बात करते हैं। दादाजी, आपकी कितनी उम्र है? 100 के लगभग। 100 के लगभग। हाँ। चलिए हम आपसे आपकी उम्र के साथ आगे की बात शुरू करते हैं। आप जब खेती करते थे हाँ। शुरुआत में, तब क्या दौर था? खेती में क्या खाद डालते थे, क्या नहीं डालते थे, बताओ थोड़ा। ये मवेशी का खाद डालते। मवेशी का? मवेशी का। और ये यूरिया डीएपी चलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डालते कुछ थे? नहीं डालते। कैसी फसल होती थी? बिल्कुल बढ़िया होती। फिर ये खाद कब से चला जी, रासायनिक खाद? चला है कम से कम हमसे तो, अब हमारी हो गई तो कम से कम 50-60 के साल पहले चला है। चला है। अच्छा, उस समय के लाभ और इस समय की हानि। उस समय क्या लाभ थे जब खाद नहीं डालते थे? मनुष्य जैसे स्वास्थ्य को लेके या खेती में जमीन को लेके? ये बोर लग गए हैं तो पहले बोर नहीं थे। तो पहले एक ही बरस खेती होती। एक एक मार में ज्वार गेहूँ और काट कूट के गेहूँ नया ज्वार है और कुछ नहीं खड़े रहे। फिर क्या करते थे? साली के टाइम पर जाकर और सूख जाते, सब जो कटे मरे होते। लेकिन ये जनसंख्या बढ़ी, हमारे देश में तरक्की हुई और खाद का प्रचलन बढ़ा, लेकिन वो प्रचलन बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया कि लोग रुक नहीं रहे। अब जरूरत से ज्यादा डाल रहे हैं। भाई तो आप इस चीज को मेहनत महसूस करते हो? देखिए, आपके नाती भी खड़े हुए, आप इनके नाती ही हो ना? क्या मुकेश कुशवाहा नाम है? क्योंकि आप इनके बेटे के बेटे हैं, है ना? अब आप खेती संभाल रहे हैं। अब आप क्या महसूस करते हैं, बताओ जरा। खेती में सर महसूस वैसे ये करते हैं, जो पुराने आदमी है ना, तो वे बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। और अब जो ये आज का दौर दवाई का चल रहा है ना, दवाई और खाद का, तो जैसे मानो मेरे हिसाब में 90% आदमी दवाई गोली के बाद से चल रहा सारे से। बीमारी है, हर इंसान को कुछ ना कुछ है। हमारे बीच एक कृषि सखी बैठी हुई है, रचना धार, जो मालबरबे से है, विकासखंड पौरी से। आप कृषि सखी के रूप में प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या कुछ जानकारी प्रसारित की अभी तक? जी सर, मैंने ये जानकारी किसानों को दी है कि जो अपन डीएपी यूरिया से खेती कर रहे हैं ना, तो उस खेती से अपन को नुकसान तो एक ये है कि एक तो किसान बर्बाद ज्यादा हो रहा है सर जी। लाइन में लग लग के किसान कट्टा ला रहा है, तो उस समय पैसे भी नहीं है, तो इतने एक बोरी नहीं, आप ये बताइए उसके प्रयोग करने के तरीका। जरूरत है तभी डालें। लाइन में लगना वो एक टोकन व्यवस्था आजकल अलग बचने लगी है। वो तो जनसंख्या बढ़ती है तो वो एक व्यवस्था बनी है। तो उसको किसान को तो सर पता भी नहीं है कि खेती मांग क्या रही है एक्चुअली, लेकिन किसान तो नहीं, उसमें आप डाले जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के जो घटक है, आपने कृषि सखी की प्रशिक्षण भी दिया कृषि विज्ञान के अंदर। क्या कुछ सीखा, क्या कुछ बता रहे थे? जीवामृत है, घंजे, इसको आप फैला रहे हैं शहर में? सर फैला रहा है। ये मुकेश भाई साहब जो खड़े हैं ना, इनके यहाँ मैंने पूछो कितनी बार बनवा चुकी है। अभी भी आ रही कभी पारा जी है, मैंने नींबू पे और मौसम संतरे कल आप भी देख सकते हैं। फल नहीं आते थे, फूल जड़ जाता था उसमें। जीवामृत से इतना रिजल्ट है, उसमें संतरे आने लगे। दादाजी, कुछ और कहना चाहोगे आज के बच्चों के लिए? कुछ और अपनी तरफ से? चलिए, दादाजी ने हंस के अपना आशीर्वाद दिया। और हमारे बीच रावे विद्यार्थी है और कृषि सखी भी है, ये किसान बंधु है। हम ये वीडियो आज इस आशय से साझा कर रहे हैं कि उम्र के इस दौर में जो एक शतक पूरा कर रहे हैं, और आदरणीय हमारे परशुराम कुशवाहा जी, इनकी और दीर्घायु हो। हम अपने स्वभाव को संतुलित रखें, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्राकृतिक खेती को कुछ क्षेत्र में करें। आगे किसी वीडियो में फिर कहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।